हे गाइस, आज से हम संस्कृत चालू करते हैं। आज संस्कृत चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, संस्कृत में कहानी पाठ देख लेंगे। फिर कहानी पाठ जब हो जाएगा इसके बाद में अदर पाठ देखेंगे। तो चालू करते हैं। हमारी आज की कथा है छपड़क की कथा। और इसके प्रमुख पात्र की बात करें तो इसमें मणिभद्र सेठ, नाई और न्यायाधिकारी हैं। अब इस कथा का जो मेन उद्देश्य था उसकी बात करते हैं कि क्या था। तो जो देखने में बुरा, जानने में बुरा, सुनने में बुरा, परखने में बुरा दिखे, ऐसा कोई काम मनुष्य को नहीं करना चाहिए जैसा नाई ने किया था। बात करते हैं कथा की। कथा क्या है तो दक्षिण देश के पाटलिपुत्र नामक नगर में मणिभद्र नाम का एक सेठ रहता था। वो सेठ क्या करता था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के कर्म करता करता उसका क्या हुआ कि सारा धन उसका नष्ट हो गया। तो जब धन नष्ट हो गया, धन का अभाव हो गया, उससे वो क्या हुआ, अत्यंत व्यतीत होकर, मतलब वो अत्यंत व्यतीत मतलब अत्यंत दुखी होकर एक रात वो क्या हुआ, सोचने लगा कि मेरी इस दरिद्रता को धिक्कार है, इससे अच्छा है कि मैं अनशन करके प्राणों का त्याग दूँ। यह निश्चित करके वो सो गया। जब सो गया तो उसके सपने में एक प्रतिनिधि बौद्ध सन्यासी के वेश में दर्शन दिए और उससे बोले कि मैं तुम्हारे पूर्वजों द्वारा उपार्जित प्रतिनिधि हूँ और प्रातःकाल इसी रूप में तुम्हारे सामने आऊँगा। तुम मेरे सर पे लाठी का प्रहार करना, जिससे मैं स्वर्ण रूप होकर अच्छ रूप में तुम्हारे पास रह जाऊँगा। जब प्रातःकाल हुआ तो व्यक्ति जब जगा, सेठ जी जब जगे तो उनका पैर धुलने के लिए एक नाई आया। और उसी समय क्या हुआ कि जो उसके सपने में प्रतिनिधि आए थे, सन्यासी आए थे, वो भी वहीं पे प्रकट हो गए। तो सेठ ने क्या किया, लाठी से उनके सर पे प्रहार कर दिया। जब उनके सर पे प्रहार किया तो वो स्वर्ण रूप में बन गए, वहीं पे मतलब गिर गए स्वर्ण रूप में। तो ये सारी चीज़ें नाई ने देखी, ये घटना। तो सेठ जो थे मणिभद्र, वो बोले उससे कि तुम ये बात किसी को बताना नहीं, इस घटना के बारे में किसी को कहना नहीं। तो वो क्या हुआ कि जो नाई था वो फिर अपने घर चला गया। तो वो सोचने लगा कि जितने भी बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके सर पर डंडे से प्रहार करने से वो क्या होता है, स्वर्ण रूप में बदल जाते हैं। तो क्यों ना मैं भी बहुत सारे बौद्ध सन्यासियों को बुला के उनके सर पर प्रहार करके धनी हो जाऊं। तो ऐसा सोच के वो क्या किया कि बिहार गांव में गया और वहाँ पे सबको, जितने भी बौद्ध मतलब सन्यासी थे, अत्यंत विनय से और धन का लोभ देकर उनको तैयार कर लिया अपने घर आने के लिए। जब वो बौद्ध भिक्षु उसके घर आए तो उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद किया और उनके सर पे लाठी से प्रहार करना आरंभ कर दिया। लाठी से जब प्रहार करना आरंभ किया तो उससे कुछ भिक्षु जो थे, बौद्ध भिक्षु, वो मर गए और कुछ क्या हुआ, रक्त रंजित होकर चिल्लाते हुए भागे। मतलब कि कुछ तो जो थे वो मर गए, लेकिन कुछ रक्त रंजित मतलब कि उनके खून, सर से जो था खून निकलने लगा और वो उसके घर से भागे। तो ये सारी चीज़ें जब वो चिल्लाने की आवाज़ नगर रक्षक सिपाहियों ने जब सुनी तो वो नाई के घर गए। नाई के घर गए तो उसके घर में प्रवेश किया तो देखा, ये सारी वृत्तांत देखा कि क्या क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से नाई को पकड़ लिए और न्यायालय में लेके गए। जब नाई को पकड़ के न्यायालय में लेके गए तो न्यायाधिकारी ने पूछा नाई से कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो नाई बोला कि मैंने सेठ मणिभद्र के घर में ऐसा देखा था, होते हुए देखा था। तो फिर मतलब कि जब उसने बताया कि मैंने सेठ मणिभद्र के घर ऐसा होता देखा था, तो तदंतर उसी सेठ के घर में देखा वृत्तांत उसने तुरंत क्या किया कि जो देखा था उसने सेठ के घर में, वो सारा वृत्तांत उसको सुना दिया न्यायाधिकारी को। तो जब ये न्यायाधिकारी ने सुना तो सेठ को बुलाया गया। जब सेठ आए तो वो सारी बात बताई उन्होंने कि कैसे उन्होंने क्या किया। तब न्यायाधिकारी ने कहा कि इस दुष्ट आत्मा को सूली पर चढ़ा दो। मतलब कि जो नाई था, नाई को बोले कि इस दुष्ट आत्मा को सूली पे चढ़ा दो, मतलब फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि यह अपरिचित कारी है। मतलब कि अपरिचित मतलब कि ये मतलब कि क्षमा पात्र नहीं है। जो फिर वो बोले कि जो देखने में बुरा, जो जानने में बुरा और परखने में भी बुरा दिखे, ऐसा कोई कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए जैसा नाई ने किया था। भली भांति जांचे बिना कार्य करने पर वैसा ही विषाद होता है जैसा ब्राह्मणी को नेवला मारने पर हुआ था। मणिभद्र के पूछने पर अधिकारियों ने अनेक कथाएं सुनाई। इन्हें सुनने के पश्चात सेठ इन उपदेश की बातों को गांठ बांधकर किसी सहायक के साथ अपने घर जा सुखी पूर्वक भोगों को भोगता हुआ बहुत दिनों तक जीवित रहा।
अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? अच्छी प्रकार बिना देखे, बिना जांचे, बिना परखे, जिसका भली भांति ज्ञान ना हो, अनुभव ना हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब जिसको हम अच्छे प्रकार से बिना देखे, जिसको देखे नहीं हैं, बिना जांचे नहीं हैं, मतलब अच्छे से उसको जांचे नहीं हैं, परखे नहीं हैं, या भली बात जिसका हमको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उससे क्या होगा? हमें नुकसान होगा। तो ऐसा कोई कार्य हमको नहीं करना है। थैंक यू।